दोस्तों, एक चोर होता है जो एक बार चोरी करते हुए पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। अब जब पुलिस उसे पकड़ करके थाने पर लाती है तो उसके साथ बड़ा ही बेरहमी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देती है। उसको इतना ज्यादा पीटा जाता है कि उसके मुंह से काफी जोर जोर से चीखें निकल रही होती है। तभी उसकी चीख की आवाज सुन करके ऑफिस में बैठी हुई महिला थाना इंचार्ज जो होती है वो बाहर निकलती है। आखिरकार किसे पीटा जा रहा है? लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो महिला इंस्पेक्टर बाहर आती है वैसे ही उस चोर को देख करके उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसी महिला इंचार्ज की तलाकशुदा पति होते हैं। अब ये देख करके वो महिला इंचार्ज कहती है, इसे मारो मत, इसे अभी छोड़ दो, इसकी जो सजा है वो तो इसे जरूर मिलेगी। और फिर दोस्तों पुलिस वाले उसे मारना छोड़ देते हैं और फिर उस महिला इंचार्ज के ऑफिस में उस लड़के को वहां तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी की सारी सच्चाई जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक जिले की। नीतू नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही अच्छे घराने से बिलोंग करती है, और एक लड़का होता है रोहित नाम का, वो भी बहुत ही अच्छे घराने से संबंध रखते हैं। और दोस्तों, एक दिन नीतू और रोहित की शादी हो जाती है दोनों के परिवार के मर्जी से। फिर शादी के कुछ दिन तक तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद रोहित की माँ नीतू के ऊपर गलत सलत आरोप लगा करके उसे घर से बाहर निकाल देती है। और फिर रोहित का भी किसी और ही लड़की से अफेयर चल रहा होता है। दोस्तों, जब इस बात को नीतू जान जाती है तो वो खुशी खुशी इस घर को छोड़ देती है। वो समझ जाती है कि इस घर में मेरा रहने का कोई मतलब नहीं है। और फिर दोस्तों, जब नीतू छोड़ करके घर चली जाती है पूरी तरीका से, तब कुछ ही दिन के अंदर में रोहित जो है वो दूसरी शादी कर लेती है और फिर दूसरी पत्नी को अपने घर ले आता है। अब दोस्तों, रोहित की जो दूसरी पत्नी होती है वो तो रोहित के साथ कुछ दिन तक ठीक ठाक रहती है, लेकिन उसकी पत्नी का किसी और के साथ में चक्कर चल रहा होता है। इसलिए वो कुछ ही दिन के बाद रोहित को छोड़ करके वो भी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। अब दोस्तों, इतने दिन तक तो नीतू जो है वो तलाक नहीं ली थी, सिर्फ छोड़ दी थी पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं रखती थी। लेकिन इतने सारे बात को जानने के बाद वो जो है पूरी तरीका से रोहित से तलाक ले लेती है और फिर वो अपनी दुनिया में जीने लगती है। अब दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद रोहित की माँ का निधन हो जाता है और उसके बाद फिर किसी तरह से जिंदगी कट रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से कुछ ही दिन के अंदर में रोहित के पिताजी का भी निधन हो जाता है और उसके बाद उसके परिवार में कोई नहीं बचता है। रोहित बस अकेला रह जाता है और फिर वो दिन रात सोचने लगता है कि अब मैं अकेला क्या करूं। इसी बीच में उसे कुछ दोस्तों का संगत मिल जाता है और फिर उसके साथ ही रोहित दिन रात घूमने फिरने लगता है, उसी के साथ अपनी जिंदगी को बिताने लगता है। अब दोस्तों, रोहित अपने दोस्त के चक्कर में फंस चुका था और उसका जो दोस्त का संगत था वो बड़ा ही गलत था। वो गलत संगत में फंस चुका था और अपने दोस्तों के साथ दिन रात रहते रहते अपने दोस्तों के जैसा ही बन चुका था। वो अपने दोस्त के साथ में चोरी करने के लिए भी सीख गया था और चोरी किए हुए पैसों से अय्याशी करने का आदत लग चुका था। और फिर अपने दोस्तों के साथ में जा करके वो होटल में भी लड़कियों के साथ में रात बिताया करता था। दोस्तों, यानी कि रोहित जो है वो पूरी तरीका से यूं कहा जाए कि बर्बाद हो चुका था। अब दोस्तों, इधर नीतू के माता पिता नीतू का हौसला बढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो सब कुछ कर सकती हो। अगर तुम अच्छे से तैयारी करो तो शायद तुम्हारी नौकरी भी लग सकती है। तुम तैयारी करने का प्रयास तो करो। तुम जिस फील्ड में जाना चाहती हो उसी फील्ड का पूरी तरह से तैयारी करो। जितनी भी सहायता की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मुझे विश्वास है बेटा कि तुम्हें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अब दोस्तों, नीतू इतना बात जब सुनती है अपने माता पिता के द्वारा तो नीतू का भी हौसला बढ़ जाता है और फिर वो कुछ करने की सोचने लगती है। और फिर दोस्तों, नीतू पूरी तन मन के साथ में अपनी नौकरी के पीछे लग जाती है तैयारी करने में। और एक दिन ऐसा आता है नीतू को एक सब इंस्पेक्टर के पद पर एक थाने में नौकरी मिल जाती है। इधर रोहित जो रहता है उसका चोरी चमारी अपने दोस्तों के साथ में लगातार जारी रहता है। लेकिन दोस्तों, तभी एक दिन ऐसा आता है, सरकारी गोदाम में चोरी करने का योजना बनाता है, लेकिन रोहित और उसके दोस्त को ये मालूम नहीं होता है वहां पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। रोहित अपने दोस्तों के साथ चोरी करने के लिए चले जाते हैं और सफलतापूर्वक चोरी करके वहां से वो लोग निकल भी जाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस के द्वारा इस केस की छानबीन होती है जिसमें कि एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। अब दोस्तों, जब उस व्यक्ति को पकड़ करके पूरा मारा पीटा जाता है पुलिस के द्वारा और पूछताछ किया जाता है
तो वो व्यक्ति जो है रोहित का भी नाम बता देता है, वो सारा पता बता देता है कि वो कहाँ पर मिलेगा, और फिर पुलिस उसे वहीं पर से जा करके उठा लाती है। और फिर दोस्तों जब पुलिस रोहित को उठा करके थाने पर लाती है, उसके बाद उससे पूछताछ करना चालू कर देते हैं और पूरा मारना पीटना उसके साथ चालू कर देते हैं। उसे इतना बेरहम तरीका से पीटना चालू कर देते हैं कि उसकी चीखें लगातार निकलना चालू हो जाता है। अब दोस्तों लगातार जब चीखें निकलने लगता है रोहित का, तो ऑफिस में जो महिला इंस्पेक्टर बैठी होती है वो बाहर निकलती है, और बाहर निकल करके जैसे ही रोहित को देखने लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों रोहित कोई और नहीं बल्कि उसी महिला इंस्पेक्टर की तलाकशुदा पति रहता है। फिर वो पुलिस वालों से कहती है कि इसे मारो मत, ऐसा करो इसे मेरे केबिन के पास ले करके आओ, इसकी जो सजा होगी इसे तो मैं जरूर दिलवा करके रहूंगी। तो फिर पुलिस वाले उसे उठा पुठा करके मैडम के केबिन तक पहुंचा देता है, और फिर वहां पर कुर्सी पर बैठ जाता है रोहित। उसके बाद नीतू रोहित से पूछती है कि रोहित, तुम्हें ऐसा कौन सा मजबूरी पड़ गया है जो कि तुम चोरी करने लगे हो। इस पर रोहित कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूंगा। तो फिर नीतू कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में ऐसी क्या मुसीबत है जो कि तुम चोरी करने पे उतारू हो गए हो। तो फिर रोहित कहता है कि नीतू, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ दिन के बाद मेरे माता पिता भी खत्म हो गए, और उसके बाद मेरी जो दूसरी शादी हुई थी वो भी अपने प्रेमी के साथ भाग गई कुछ दिन के बाद, और फिर मेरी लत कुछ गलत दोस्तों के साथ लग गया और मैं भी अपने दोस्तों के साथ में गलत काम करने लगा, जिसके वजह से मुझे आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नीतू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा जिंदगी में। तो फिर इस पर नीतू कहती है कि जो तुम काम किए हो ये तो बहुत बुरा काम है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि तुम्हें बचा सकूं। और आखिरकार दोस्तों नीतू रोहित को बचा लेती है, क्योंकि वो महिला इंस्पेक्टर रहती है उस थाने की, उन्हीं के हाथ में सभी बागडोर था, और इस केस से उसका नाम हमेशा के लिए हटा देती है। और उसके बाद जब रोहित जा रहा होता है थाने से बाहर, तो नीतू कहती है कि रोहित, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। रोहित कहता है, तुम्हारी कसम, मैं ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद कुछ देर तक ठहरे रह जाता है रोहित वहीं पर। उसके बाद नीतू से कहता है कि नीतू, मैं एक बात बोलूं, क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मुझे मिल सकता है? कभी कदाल मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तो फिर नीतू कहती है, इस वक्त तो मैं अपनी मोबाइल नंबर तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम अभी चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे, और फिर कहीं ना कहीं अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी और मेरे ऊपर दोनों पे खतरा आ सकता है। और फिर कहती है कि मैं समय निकालने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी जरूर। और फिर नीतू एक दिन का डिसाइड करती है, वहीं के आसपास में एक पार्क होता है, उसी पार्क में दोनों चले जाते हैं मिलने के लिए। और फिर पार्क में बैठ करके दोनों आपस में काफी सारे बातें करने लगते हैं। तभी उसके बाद रोहित कहता है कि नीतू, क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते हैं? अब अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को फिर से एक नई तरीके से शुरुआत नहीं कर सकते हैं? अगर काश तुम ऐसा कर लो, मेरी बिखरी हुई दुनिया फिर से अच्छी हो जाएगी, और मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं मैं उसे बहुत दूर उखाड़ कर फेंक दूंगा, मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगा। अब दोस्तों नीतू कुछ देर तक सोचने लगती है, लेकिन नीतू काफी समझदार लड़की होती है, इसलिए वो कुछ देर ठहर करके उसके बाद कहती है, हम तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार हैं। और फिर दोस्तों रोहित और नीतू आपस में पति पत्नी बन करके एक साथ में रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिताने लगते हैं। रोहित में जितनी भी बुराइयां थी वो सभी बुराइयों को छोड़ चुका होता है, और नीतू भी अपने रोहित के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।